बार हिम्मत करके आई हूँ। खाने की खोज में हूँ मैं। वाह, इतनी चपड़ चपड़ की मैंने और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। गाइस, इंसान उलग ही जाता है। इतना अजीब लग रहा है ना, क्या बताऊं। I don't even have cake on my birthday, man. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। इट्स बीन सो लॉन्ग, हमने बात नहीं की है ना। वो 7 days मिनी व्लॉग चैलेंज के बाद मैं तो जैसे गायब ही हो गई थी। लेकिन यार सच बताऊं तो ये लास्ट वीक मेरे लिए इतना हेक्टिक था कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। मेरी छुट्टी भी थी, छुट्टी में ट्रैवल भी कर रही थी, बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम ही नहीं था। यू नो व्हाट, फोन की पूरी स्टोरेज फुल हो गई थी। अभी जाके लैपटॉप में सारा डेटा ट्रांसफर किया और अब जाके आपके लिए ये व्लॉग एडिट हो रहा है। बहुत बातें हो गई यार, चलो अब व्लॉग को शुरू करते हैं। आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन जब घूमने जाना हो और सुबह की फ्लाइट हो ना, तो मैं एकदम जल्दी से उठ जाती हूँ। और आज ये लेट लतीफ लड़की ने सनराइज भी देख लिया क्योंकि मॉर्निंग डिपार्चर था। और ये सब कुछ रात में प्लान हुआ है। मैं रात को मूवी देख के आई थी धुरंधर, और दूर दूर तक उदयपुर जाने का कोई प्लान ही नहीं था। अचानक से सोचा कि यार बर्थडे है, ऐसे तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बस फिर मैंने पोर्टल पे चेक किया कि उदयपुर में कितनी सीट्स खाली हैं, और 3 सीट्स खाली थी। टिकट बुक की, बैग पैक किया और बस निकल गई। अभी तक होटल का कोई ठिकाना नहीं था। सो ये व्लॉग का टाइटल आई थिंक होना चाहिए सेल्फ लव। बैग चेक इन किया, ऊपर वाले का नाम लेके फ्लाइट बोर्ड की, क्योंकि ये ट्रिप पे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, कुछ भी प्लान नहीं किया है। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, मफिन एंड सैंडविच, और देखते ही देखते लैंडिंग भी होने वाली थी यार। दिल्ली टू उदयपुर इज जस्ट 50 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम, तो पता ही नहीं चला कि कब लैंड हो गए। और ये रहा मेरा डेस्टिनेशन। हाय गाइस, हाय हाय। सो या गाइस, वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स। मेरे साथ साथ आपका भी स्वागत है। और ये देखो, मेरे आने की खुशी में रेड कार्पेट भी बिछा था। वाह यार, जस्ट किडिंग, मेरे लिए नहीं था यार। दिल्ली से उदयपुर तो मैं 50 मिनट में पहुंच गई थी, लेकिन 1 डेढ़ घंटा मैं एयरपोर्ट पे ही बैठी रही क्योंकि होटल का कोई ठिकाना नहीं था। बुकिंग कंफर्म की, फिर मैं निकल गई एयरपोर्ट से। और एक चीज बताऊं कि यहाँ पर कैब बुक करोगे, जितना फेयर दिखा रहा है उससे 100 या 200 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ही लिए जाएंगे, पता नहीं क्यों। और भाई साहब, इतनी गर्मी थी यार यहाँ पे। एंड इमेजिन, मैं सर्दियों वाले कपड़े लेकर आई हूँ। टेम्परेचर चेक किया था तो 17 दिखा रहा था। आई थॉट सर्दी होगी, लेकिन माई बैड। होटल में थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई थी, इसलिए यहाँ पे लॉबी में टाइम पास करी थी, क्योंकि यहाँ पे चेक इन टाइम था 1 बजे और मैं 11 बजे ही पहुंच गई थी। बट स्टाफ अच्छे थे, उन्होंने बोला कि रूम अवेलेबल है तो हम आपको थोड़ा पहले चेक इन करने देते हैं। तो मैं 12 बजे ही चेक इन कर चुकी थी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली 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 ग्रेट, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ग्रेट नहीं हूँ, तो कोई तो ग्रेट होना चाहिए, है ना। मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी या यहाँ पर आऊंगी भी। यू ऑलरेडी नो, अब पता नहीं ये व्लॉग कब आने वाला है, तब तक मेरा जन्म दिवस जो है वो निकल गया होगा, या फिर उस दिन होगा या उसके अगले दिन होगा, जो भी है। तो इट्स ओके इफ यू गाइज वांट टू विश मी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और व्हाटएवर, यू कैन विश मी इन कमेंट सेक्शन, इट्स ओके। बट आई हैड नो प्लान्स। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। वाई, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले रूम टूर दे देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ही कचरा फैला दिया है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक शूटिंग एनी थिंग। तो इससे पहले कि वो और गंदा हो जाए, तो पहले आप वही देख लो। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। आपको ये जो ऊपर ये ऐसे ऐसे से झरोका बना हुआ है, या सामने झरोका बना है, वो देख के शायद समझ आ जाए कि मैं हूँ अभी उदयपुर में। और मेरे पुराने कपड़े देख लीजिएगा, इस ये आपने मेरे पिछले साल भी देखे होंगे, और बहुत सारे व्लॉग्स में देखते हुए भी आए हो। वो इसीलिए क्योंकि मेरा ये व्लॉग बिल्कुल भी प्लान नहीं है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का, शॉपिंग करने का, कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सब कुछ पुराना दिख रहा है, बस एक ये रूम नया है। और मैंने कचरा ऑलरेडी कर दिया है। ये देखो, इतनी गर्मी थी कि वार्मर निकालना पड़ा। और मुझे बेड भी मिले हैं, तो ट्विन वाले बेड मिले हुए हैं, ये भी नहीं कि एक सिंगल बेड वाला रूम मिले, बिकॉज लास्ट मोमेंट सब कुछ हुआ है और मैंने लास्ट मोमेंट बुकिंग की है। तो ये ही एक इकलौता होटल था। मैंने बोला दे दो भाई साहब, जो भी दे दो, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। और ये देखो, बैग भी इधर ही रख दिया है, ये देखिए। और हाँ, लेक व्यू लिया था। ये रहा लेक का व्यू, देख लीजिए। आहा, अच्छा शूट तो नहीं कर पा रही हूँ मैं वैसे, बट वाह, इतनी चपड़ चपड़ की मैंने और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। गाइज, ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, बिकॉज
बिकेज़ बोलते तो फरहाना भट्ट याद आ जाती है मुझे। हाँ, क्योंकि ये कि मैंने थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस रख ली थी अपनों से, लोगों से, क्योंकि मैं लोगों के बर्थडे पे प्लान करती हूँ कुछ ना कुछ, तो थी एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा तो नहीं थी बट जितनी भी थी उस पे भी पानी फिर गया है। तो नेक्स्ट टाइम से तो एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये सोच लिया है। तो इसलिए थोड़ा-सा बुरा यार इंसान उलग ही जाता है। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, किसी ने नहीं किया तो एटलीस्ट अपने लिए कुछ तो करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी यही बोलना चाहूँगी, लव योरसेल्फ। कोई नहीं कर रहा है तो आप खुद से प्यार कीजिए। और खुदा की रहमत से एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मैंने होटल जो है वो जिस भी जगह पे लोकेशन पे बुक किया है, सब कुछ जितना भी घूमने वाली जगहें हैं वो आस-पास ही हैं। ज़्यादा तो मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है कि उदयपुर में क्या-क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, उससे पहले मैंने लेओवर किया था, वो भी अनस्कैर्ड था और कहीं घूमने तो गए नहीं थे। तो सब कुछ जो है वो वॉकेबल डिस्टेंस पे ही दिखा रहा है, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, अगर रिक्शा से भी जाना है तो 10-15 मिनट। तो फर्स्ट टाइम मैं अकेले हूँ बर्थडे पे, अकेले सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो इट इज़ लाइक अ अचीवमेंट टू मी। तो अब देखते हैं कैसा जाता है, बाकी मिलेंगे आपसे, आप स्टे ट्यून्ड बोलूँगी बस। सो गाइज दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, जो आप इतने सालों से देख रही हैं। सो नथिंग इज़ न्यू, और आप नहीं बोल सकते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर सब कुछ प्लान होता तो मैं उदयपुर के हिसाब से झुमके, कुर्ती, स्कर्ट वैसी चीज़ें लेके आई होती, बट लाई हूँ मैं नहीं। तो यही कपड़ों में चलते हैं। भूख भी इतनी लगी है ना कि क्या बताऊँ, फ़्लाइट में बस एक वेजिटेरियन पफ खाया है मैंने, दैट्स इट। चलो। ना अजीब लग रहा है ना, क्या बताऊँ। और बाहर का व्यू तो दिखाया ही नहीं, ये देखो कितना से वो बना है। सो गाइस, होटल से बाहर निकलते ही बस रोड क्रॉस करते ही आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। कैमरा इसको अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाया, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी। मैंने पूरे दिन को प्लान तो अभी नहीं किया है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, बट फिलहाल सबसे पहले तो मुझे कुछ खाना है, पेट पूजा करनी है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे दिन को बिताएंगे। खाने की खोज में हूँ मैं, और सिर्फ दिख रहा है तो मैगी, बॉइल्ड अंडा, सैंडविच, चाय, कॉफ़ी, दैट्स इट। यार फॉरगेट अबाउट व्यू एंड ऑल, यहाँ की जो गलियाँ थी ना वो भी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, आप देख ही सकते हो। इसके बाद मुझे एक कैफे दिखा जो बाहर से बहुत प्रिटी लग रहा था, मैंने सोचा अंदर जाके देखती हूँ, लेकिन उनके मेन्यू में कुछ भी मेन कोर्स में था ही नहीं, सिर्फ स्टार्टर्स थे, तो मुझे खाना टाइप खाना था। बट हाँ, जितने भी दिन यहाँ रहूंगी एटलीस्ट एक दिन यहाँ पे जरूर आऊंगी। यहाँ पे गलियों में भी जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना यार, इतने प्यारे तरीके से उनको बनाया था, इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। यार इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है 2 days are not enough for this. खाने के लिए इतना घूमने के बाद मेरी पेशेंस ना लिटरली ख़त्म हो रही थी। अब मुझे ऐसा था कि यार कोई भी जगह मिल जाए बस मैं खा लूँगी। देन आई फाउंड दिस प्लेस जिसका नाम था हरिगढ़। सच बताऊँ तो जैसे ही मैंने एंटर किया ना, मैं 2 मिनट के लिए कन्फ्यूज़ हो गई थी कि पक्का ये रेस्टोरेंट ही है ना? किसी के घर में तो नहीं आ गई हूँ, क्योंकि पूरा लेआउट एक तरीके का ऐसा लग रहा था जैसे किसी का घर हो। और यहाँ पे सिटिंग के लिए भी 2 जगह थी, एक तो नीचे और एक रूफ़टॉप। मैंने सोचा दोनों पहले एक्सप्लोर कर लेती हूँ, फिर डिसाइड करती हूँ कि कहाँ बैठना है, क्योंकि इतना पैसा खर्चना है तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना यार। आई थिंक नीचे वाला बेटर है। पहली बार हिम्मत करके आई हूँ और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक है। जो लेक व्यू वाला जो टेबल है, दैट्स ऑल बुकड। ऊपर गई वो भी पूरा बुक है, रिजर्व्ड है। अब नीचे जाके दोबारा पता किया है और बोल रहे हैं कि 10 मिनट में खाली होगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वेटिंग में बैठी हूँ, तो आई एम वेटिंग। So after waiting for 10-15 minutes, I got this table and yeah, it was worth waiting. मतलब इतना सुकून था यार, वो नेचर की हर चीज़ में सुकून है यार, चाहे पहाड़ हो, बीच हो, और आज मैंने बाय द लेक भी खा लिया।
और ये लेक के उस पार जो आपको दिख रहा है ना, ये गंगोर घाट है। मुझे यहाँ भी ज़रूर जाना है, मैंने बहुत सुना है इस बारे में। फिर मैंने एक भैया को बोला कि मेरा प्लीज़ वीडियो बना दो, और मैं ब्लर हो गई हूँ गाइज़। बार-बार वीडियो बना के मैं चेक नहीं कर सकती थी, इसलिए होता था बस बना दो और छोड़ दो, मैं बाद में देख लूँगी। देन फाइनली आई गॉट द मेन्यू। आप भी देख लो हरिगढ़ का मेन्यू। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप अपना टेबल ऑलरेडी रिज़र्व करके जाओ, चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ। मैं वीकडे पे गई थी, इसलिए मुझे 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा अपनी मन पसंदीदा टेबल पे बैठने के लिए। सो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस टू रिज़र्व द टेबल बिफोरहैंड। मेरा तो सब कुछ अनप्लान्ड था, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई। बाकी मेन्यू की बात करें तो इट वाज़ थोड़ा-सा एक्सपेंसिव, बट या लेक व्यू पे आपको खाना खाने मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स व्यू का भी थोड़ा-सा तो पैसा लेंगे ही। तो मैंने ऑर्डर किया था 1 बाजरा रोटी, 1 गार्लिक नान और लाल मांस। राजस्थान का लाल मांस बहुत ही फ़ेमस है, जो मैंने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो आई वाज़ लाइक कि नहीं, इस बार तो मुझे करना ही है। तो इट वाज़ लाइक अ नॉर्मल मटन फॉर मी। चंपारण मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर कोई उदयपुर से देख रहा है तो आई एम सॉरी गाइज़, बट मुझे चंपारण ज़्यादा अच्छा लगता है। और रूफ़टॉप पे ही इनके पास एक और जगह थी, दिस वाज़ नॉट बाय द लेक, बट या कुछ ऐसा व्यू था जो पूरा रिज़र्व था शाम के लिए, किसी ने शायद कोई पार्टी थ्रो की थी। और हरिगढ़ के सामने ही ये देखो एक और रेस्टोरेंट है, जस्ट लुक यार कितना रॉयल और कितना प्यारा बनाया है। यहाँ पे आपको हर गली में बस ऐसी ही चीज़ें दिखेंगी। क्या ब्लॉगर बनेगी रे तू? सो भैया वाज़ आस्किंग मी अबाउट बाहुबली हिल्स की सनराइज़ देखने जाना है, बट मुझे अकेले अर्ली मॉर्निंग इतना दूर जाना कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान, मे बी नेक्स्ट टाइम। लेक ऑफ मेवा, ये जो लेक बना हुआ है 8.5 किलोमीटर का पूरा वॉल बना हुआ है, पूरा इंडिया का अखंड भारत का मैप। पूरे 8.5 किलोमीटर वाइट वाला मेवा इसका आइलैंड है। अच्छा। और इसी में लग जाएगा बैंक का कोई फाउंडेशन नहीं है, आपको वहाँ ड्रॉप करेगा। एंड गाइस आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट बोटिंग इन उदयपुर, तो मेरे को वो तो करना ही था, तो आई आस्क्ड ऑटो वाले भैया, तो वो मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, एडल्ट के लिए 210 रुपीज़ है, चिल्ड्रन के लिए 105, एंड फॉर फॉरेनर्स इट वाज 420 रुपीज़। टिकट काउंटर के ऑपोजिट रोड साइड पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे खाने पीने के, चाय कॉफ़ी एंड ऑल, तो कुछ खा पी सकते हो आराम से। आज बोटिंग भी करते हैं अकेले अकेले। ऑलरेडी बोट तैयार है, मेरे हाथ में टिकट है। जैसे ही आप बोट में जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइफ जैकेट पहनने के, अपने मन पसंदीदा आप उठा सकते हो। लेकिन या इट इज़ मैंडेटरी, जाना आना दोनों टाइम पे जब भी आप बोट पे हो, इट इज़ मैंडेटरी टू वेयर, आपको पहनना ही पड़ेगा। ऑटो वाले भैया ने मुझे बताया था कि आपको बोट एक आइलैंड पे छोड़ेगी, और इट इज़ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। आप खुद देख सकते हो गाइस, इतना सुकून था ना इस जगह में, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या था, कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, मतलब कि बोट्स
जाती रहेंगी फ्रीक्वेंटली। आपको जिस भी बोट में वापस जाना है वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ रह सकते हो, चाहो तो 1 घंटा, चाहो तो 2 घंटे। ऑफ़ कोर्स लास्ट बोट के हिसाब से तो वापस आ ही जाना, लेकिन बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगेगा। और इसी आइलैंड पे एक छोटा-सा कैफ़े भी है, तो अगर कुछ खाना चाहो तो आप वो भी खा सकते हो। अगर कभी भी उदयपुर जा रहे हो, कभी भी प्लान कर रहे हो गाइज़, ये मिस मत करना। बहुत अलग एक्सपीरियंस है, एकदम शांत, ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया के वो शोर-शराबे से एकदम दूर आ गए हो। बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन थैंक मी लेटर। आई लव दिस, आई लव दिस। Hi guys, where am I? I literally can't believe my eyes and I can't believe that I am here all alone. Oh lord, even nobody knows. They will get to know via this vlog. Well, this is बोटिंग वाला एरिया। आई डोंट नो द नेम बिकॉज मैंने बस ऑटो वाले भैया को बोला कि वहाँ जाना है जहाँ बोटिंग करते हैं, तो उन्होंने बस मुझे उधर छोड़ दिया है। एंड देयर इज़ दिस गार्डन, तो बोट आपको जो है वो गार्डन तक छोड़ती है। गार्डन में आप जितना मर्जी इंजॉय करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप जिस बोट में आए हो उसी बोट में आपको वापस जाना है। सो यू कैन डेफिनेटली टेक योर टाइम, यू कैन क्लिक पिक्चर्स, यू कैन स्पेंड योर टाइम वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और जिस भी फेरी में आपको वापस जाना चाहते हो उस फेरी में आप वापस जा सकते हो। सो आई एम गोइंग टू सिट हियर फॉर सम टाइम। कुछ चीज़ें होती है ना यार, कभी कभी आपको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है। आई थिंक आई रियली नीडेड दैट एंड नाउ आई एम फीलिंग लाइक काश मैंने ये पहले कभी कर लिया होता यार। और बैग देखो मैंने कैसे लवारिसों की तरह वो छोड़ दी है, और लोगों को बोलना पड़ रहा है मुझे कि एक्सक्यूज़ मी कैन यू क्लिक अ फ़ोटो, एक्सक्यूज़ मी कैन यू मेक अ वीडियो। और पता नहीं कहाँ से ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है जो आज तक कभी था नहीं। मैंने 1-2 बार फ़ॉरेन में बोला है लोगों को कि हाँ, फ़ोटोज़ खींच दो या वीडियोज़ बना दो। इंडिया में कभी नहीं बोला है। सो अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम रियली, रियली, रियली लविंग इट, लविंग दिस वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ। मुझे लगा था बाल खिंच गए यार। वैसे मुझे लगा था मैं 2026 में ऐसी बनूँगी, बट आई एम ग्लैड कि मैंने 2025 में ही जाते-जाते अपने आप को बदल दिया। इट वाज़ रिक्वायर्ड, इट वाज़ द नीड ऑफ आवर आई वुड से। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये व्यू एन्जॉय करो। मेरी चप्पड़-चप्पड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई है, वरना मैं तो कैमरा देख के बस बोलती ही रहूँगी। बाय। गाइस यहाँ पे ना आपको बेंच भी दिखेंगे, लेकिन मुझे तो देखो मैं ज़मीन पे बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बेंच पे बैठने का। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा माहौल है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और ऐसा लग रहा है नहीं मैं नीचे बैठ के ही चप्पड़-चप्पड़ करूँ। वेल, पुराने कपड़े पहने हैं यार, काश इट वॉज यू नो डिसाइडेड एंड आई शुड हैव बॉट सम गुड क्लोथ्स। और ऊपर से ना यहाँ पे गर्मी लग रही है मुझे, और मैं सर्दी के कपड़े लेके आई हूँ। इमेजिन, मेरे से ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? आई डोंट थिंक होगा। कोई होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ना टैग कर देना। मुझे पता है मेरे को ही टैग करोगे। हाँ, आंटी जी पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो आंटी जी। आन्या दी को मैंने बताया है कि मैं सोलो ट्रिप पे हूँ एंड शी इज़ नॉट बिलीविंग, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है ऐसे। तो मैंने सोचा आपके लिए भी बना लूँ। पागल हूँ ना, एक नंबर की पागल। और ये डबल चेन क्यों दिखने लगती है अचानक से, जो कि है नहीं। ऑलमोस्ट फुल लग रही है, बट लेट मी ट्राई। सो 2-3 घंटे यहाँ पर बिताने के बाद, इतना सुकून गैदर करने के बाद, अब चलते हैं वापस। तो मैं देख रही थी कि बोट में जगह है या नहीं, बिकॉज़ इट वाज़ ऑलमोस्ट फुल, बट देन फाइनली आई गॉट द सीट और मैं बैठ गई। अब ये छोड़ेंगे हमें वापस वही टिकट काउंटर वाले एरिया में, और वहाँ से कहाँ जाना है वो डिसाइड करना है मुझे। बोटिंग के बाद माई ऑटो वाले भैया टुक मी टू अ वैक्स म्यूज़ियम। तो ये वैक्स स्टैचूज़ थे, बहुत सारे थे, इनफैक्ट मैं 2-3 ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। इसके अलावा एक हॉरर शो था, वो तो गाइज़ ओह माय गॉड, आप खुद देखो यार। देन दिस मिरर मेज़ वाज़ देयर, तो आगे पीछे सिर्फ मिरर होंगे, आपको चलते रहना है, मिरर से टकराना नहीं है, सीधा एग्ज़िट करना है। इट वाज़ रियली फन यार, आई मीन मैंने कभी किया नहीं है ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस। दिस इज़ एग्ज़िट ना? आई डोंट नो
What is this, guys? देन आई वेंट टू सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पर भी टिकट थी। इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 150 रुपीज़। एंड आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू, इवन वैक्स म्यूजियम में भी टिकट थी। अगर आप एक चीज़ करना चाहते हो तो आपको शायद 190 रुपीज़ देने, और मैंने चारों चीज़ें की थी तो 400 में चारों चीज़ें हो गई थी। आप चाहो तो एक, दो या चार सब कर सकते हो। तो गाइस नाउ दिस इज सहेलियों की बाड़ी। तो आई थिंक कुछ ऐसा होगा शायद कि पुराने ज़माने की जो क्वींस होती थी वो लोग आते होंगे अपनी सहेलियों के साथ, तो उसको बोलते होंगे शायद। आई एम नॉट श्योर, और आई एम नॉट गोइंग टू हायर टूर गाइड एक बंदे के लिए। तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर टूर गाइड भी हायर कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया था। वो आपको पूरा एरिया घुमाएगा, प्लस आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएगा, बट मैंने हायर नहीं किया था। सो गाइज़, ये पूरी जगह पे आपको बस फाउंटेन्स ही फाउंटेन्स मिलेंगे, और यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी फाउंटेन्स चल रहे हैं वो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद के चल रहे हैं। अब उसके पीछे कौन सी साइंस है वो प्लीज़ मुझे मत पूछना। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे बाहर ही एक भेल वाले भैया मिल गए, तो मैंने वो खरीदी, और क्या लाजवाब भेल बनाई थी यार। देन माई ऑटो वाले भैया टुक मी टू अ शॉप। आई थिंक इनका मोस्टली तो कमीशन रहता है हर शॉप में। मुझे खरीदना कुछ नहीं था, बट ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लेके चले गए। बोलते देखने के थोड़े ना पैसे लगते हैं। गर्मी ठंडा वॉशेबल अपना जॉइंट्स पे नीप पे बदन दर्द हाथ पे दर्द नींद नहीं आता है बीपी लो होता है। यहाँ से तो मैंने कुछ नहीं खरीदा, और भैया को बोला आप मुझे प्लीज़ वापस होटल ही ड्रॉप कर दो। बहुत हो गया आज का, और मैं बहुत थक गई हूँ। और एक चीज़ गाइस मैं बताना चाहूँगी कि आप एक रिक्शा वाले को लो और पूरा दिन उसी को बोलो कि वो आपको कवर करा दे सारी जगहें, वरना सिंगल लोगे तो महंगा पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर रुकी हूँ मैं, जो अभी मुझे रात को ना डल लेक जैसा ज़्यादा फीलिंग दे रहा है आफ्टर लाइटिंग एंड ऑल, एंड दिस इज़ द वाटर बाटर। वाओ। और मेरा दिन लकी था, क्यों? क्योंकि ये मेरा ही होटल है, और हमारे होटल में ऊपर टेरेस पे ये सारा अरेंजमेंट किया गया था, और कुछ ही देर में लाइव म्यूज़िक भी शुरू होने वाला था, और मुझे पर्सनली लाइव म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा था। हाथी भैया जी, हाथी भैया। व्हाट अ टाइमिंग यार, मैं कुछ तो पार्सल लेने नीचे आई थी और मुझे ये दिख गया। मेरा रब रसूल कुरान तू सिर कदमात धरगी राज आवे। गाइस, कभी ऐसी किस्मत देखी है कि मैं लोगों के लिए बर्थडे प्लान कर रही हूँ, केक ला रही हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं अपने लिए खुद के लिए केक ऑर्डर कर रही हूँ और टाइम पे ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है, पिछले 1 घंटे से इट इज़ शोइंग 10 मिनट्स में आ रहा है, अराइविंग इन 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 11 मिनट्स, और अब जब मैं कॉल कर रही हूँ कि मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हूँ अपने बर्थडे केक का, एंड दे आर टेलिंग मी दैट द रेस्टोरेंट इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल, सो आई थिंक दे हैव क्लोज्ड एंड वी कैन इनिशिएट द रिफ़ंड। सो अब मैं वो जो रिफ़ंड पैसा मिला है वो काटूँ बर्थडे के नाम पे और केक के नाम पे। वाई माई किस्मत इज़ लाइक दिस मैन, आई रियली वॉन्ट टू नो। ऐसे कौन से पाप किए हैं मैंने दैट। खुश तो बहुत होंगे आप लोग जो मेरे अगेंस्ट हैं, और दुखी बहुत होंगे जो मेरे साथ हैं। वेल, आई डोंट इवन हैव केक ऑन माई बर्थडे मैन। ऐसा बर्थडे मना रही हूँ कि केक तक नहीं मिला, तो बस मिल्क पाउडर से केक काट रही हूँ। गाइस, केक तो नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल्क पाउडर खाना पड़ा मीठा मुंह करने के लिए। किसी का ऐसा जन्म दिवस हुआ होगा आज तक? मतलब मैं खुशी मनाऊं कि यूनिक है, या फिर गम मनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है।
गाइस मैंने ना मुंह तक नहीं धोया था, सोचा था कि लिपस्टिक और थोड़ा सा ब्लश रहने देती हूँ, फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। लेकिन पोपट हो गया। अब कपड़े चेंज करती हूँ, मुंह धोती हूँ और सो जाती हूँ खराटे मार के। भगवान है कहाँ रे तू। A few moments later. Guys, I had ordered for this cake and now they want it back, so take it back. Swiggy, I hate you from the core of my heart. हाय गाइस, अब आप सोच रहे होंगे अचानक से घर पे कैसे आ गई ये उदयपुर से। तो ये मैं घर पे शूट कर रही हूँ क्योंकि उस दिन मैं बहुत ही बुरे मूड में थी, तो मैं क्लोजर बिल्कुल भी इस व्लॉग का नहीं कर पाई थी, इसीलिए आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपके लिए थिंग्स जो हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाएँ। तो लास्ट में ये हो गया था कि स्विगी वालों ने कैंसिल तो कर दिए, बट फिर भी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डिलीवरी गाय एट अराउंड 12:15-20 पे, और उन्होंने बोला कि मैम आपका पार्सल आया है। तो मैं थोड़ा सा खुश हो गई कि नहीं यार, स्विगी वाले जो हैं वो थोड़ा तो एटलीस्ट कदर कर रहे हैं। तो मैं नीचे गई और डिलीवरी वाला जैसे ही मुझे देने लगा पार्सल, उसको कॉल आता है कि ये ऑर्डर कैंसल है, आपको वापस लेना पड़ेगा। एंड आई वाज़ सो पिस्ड। मैंने पूछा उसको 2 बार, आर यू श्योर? कहता है हाँ मैम, मुझे तो ये वापस लेके जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। एंड दिस इज़ हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। और आई नो ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, आई मीन आधा घंटा जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको और ज़्यादा वेट कराया जाए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।